अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज खान क्वीन मैरी रोड इस वक्त मैं मौजूद हूँ और शहर भर में जो सफाई का बहरान है वो दोबारा सर उठाना शुरू हो गया है। ये हर दिसंबर में वेव आती है कि यकदम से शहर में गंदगी और बदबूदार जो ताफुन है उसका अमली मुज़ाहरा आप देखते हैं कि कचरा कुंडी में शहर तब्दील हो जाता है। क्वीन मैरी रोड में मौजूद हूँ इस वक्त, मेन का इलाका ही है। प्रेस क्लब से हम कुछ कदम के फासले पे हैं, मार रोड से बहुत करीब हैं, हम गड़ी छाऊ से बहुत करीब हैं। इन सारे एरियाज़ में ये आप देख सकते हैं और करीब ही हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। इधर यहाँ ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि लगता है कि एक हफ्ते से कोई उठाने नहीं कूड़ा आया, कोई लाहौर का वाली वारस नहीं है। इन हालात को देखकर ये लगता है। मैं चाहूँगा कि आप पहले आपको यहाँ के जितने भी बसने वाले लोग हैं, करीब रहने वाले लोग हैं, यहाँ से गुज़रते हैं, उनसे भी बात आपकी करवाऊँ, उनसे भी पूछें क्या सूरत हाल है और इनकी वजूहात क्या हैं और ये हर दिसंबर में ये क्यों पीक पकड़ जाता है। अदरवाइज़ तो अब हर महीने ऐसा होता रहा, काफ़ी अर्सा से इसी तरह चल रहा है। क्या मज़ीद मामला हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? काशिफ। किधर रहते हैं? इधर ही, ये पास ही शॉप है। ये शॉप काम करते हैं इधर? जी। ये कितने दिन से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जुमा हो गया है, एक हफ्ता पूरा हो चुका, कोई भी नहीं आया इधर। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं। ऐसा ही है, हुकूमत को चाहिए ऐसे करें, ठीक है। मैं खुद पीटीआई का था, ठीक है, पीटीआई को वोट दिया है, ठीक है। आइंदा से पीटीआई को वोट नहीं देना। कल मैं जलसे पे अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ, ठीक है। नून लीग इस वाले से ठीक थी, ऐसा ही है। माल पे जो हमारा वज़ीर आज़म था पंजाब का पहले वक्त में, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हर चीज़ की सहूलत दी है, क्लियर की है, ठीक है। ये हुकूमत बिल्कुल चले जाए, ठीक है, ऐसा ही है। ये इधर होगी हम और बर्बाद होंगे, ठीक है। मुझे कोई जॉब नहीं ढूंढ रही। मैं 5-6 साल से मैं सड़कों में गलियों में ढूंढ रहा हूँ। मुझे कोई जॉब में नौकरी ढूंढती है 10,000 में, 5,000 में, 6,000 में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हुकूमत को चलना चाहिए, ठीक है। दोबारा हुकूमत आए हमारे हर चीज़ को हम उसको वोट दें, ठीक है। तो दुनिया का ना जो वो कोई भी नहीं कर सकता, तो ना आने वाले वक्तों में हो सकता है। 3 साल हो गए हैं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक बात, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, 100 नौकरी, 100 घर बनाए, वो काम ही जो वज़ीर आज़म ने वादे किए हैं वो तो पूरे करे, वो तो उन्होंने किए नहीं है। मैं ये गुजारा वज़ीर आज़म को कहूँ, ये हमारा कोरोना कैसे, ये बीमारी नहीं है, इससे हम बीमार नहीं होंगे। हमारे मुंह में मास्क नहीं है, हम बीमार नहीं होंगे। इतना मैं कह देता हूँ, ये थोड़ा वज़ीर आज़म को कहे, इन्होंने कुछ करे। मेरे इलाका है ये, ठीक है। सालवरी गली में मेरा घर है, मैं बहुत तंग होता हूँ। मेरे आते हैं 50-100 रुपये लेकर चले जाते हैं, महीने बाद घरों पे बाहर कूड़ा पड़ा रहता है। क्या नाम है आपका? आरिफ। कहाँ रहते हैं? गड़ी शो में। इधर से गुजरते हैं? जी, इधर से गुजरते ही हमारी शॉप है। अच्छा, आप तो करीब हैं, फिर हम साए में बैठे हैं। क्या हालात है? ये कितने दिन से है? ये आपके सामने ही है, काफ़ी दिनों से हैं। इसमें जो अदारा है कॉरपोरेशन का, ये उसका कसूर है, उनकी मैनेजमेंट का कसूर है। अब हर चीज़ खान साहब ने तो नहीं ना करनी। जो मैनेजमेंट में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो दरोगा बैठा हुआ है, ये उसका काम है कि इस जगह की सफाई करवाना। हमारे गरीब आदमी जो पैसे खाते हैं, वो पैसे खाने पे हैं, हुकूमत को गंदा करने पे है, वज़ीर आज़म को गंदा करने का फ़ायदा। वो इंसान अच्छा है, यहाँ पे अलीम खान साहब हैं, वो भी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो गंदी है। खुद सपोर्ट किया, अलीम खान को वोट दिया मैंने, मेरा आई.डी. कार्ड है, ठीक है। नहीं है मेरे पास आई.डी. कार्ड, मैंने खुद सपोर्ट किया है। अलीम खान बंदा अच्छा है, ये नहीं है कुछ करे सही ना, कुछ टीम पूरी आरओडी गंदी है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फेक वीडियो है, सब कुछ ही फेक है। हम यहाँ पे रोजी कमा रहे हैं, सामने गंद है, गंदगी है, यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, बुजुर्ग आदमी भी गुजरते हैं, जवान भी गुजरते हैं। कोरोना तो फिर आप भी फैलना है गंदगी से, डेंगू वगैरह का प्रॉब्लम है, ये पानी खड़ा हुआ है। दरोगे जो हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं। क्या जी खान साहब ने काम ख़राब कर दिया? यार हर काम खान ही ख़राब कर रहा है।
ऐसा नहीं है, हमें खुद भी ये सोचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इदारे प्रॉपर काम करें तो गवर्नमेंट डैमेज ना हो। लाजिम बात है भाई, अदारे अगर सही चलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। इदारे नहीं काम करेंगे तो बदनाम हुकूमत होगी। बदनाम हुकूमत होगी। अब ये कूड़ा इमरान खान ने थोड़ी उठाना है आके, या अलीम खान ने थोड़ी उठाना है आके, ये तो मैनेजमेंट ने उठाना है ना, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, पैसा लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब इसका नोटिस लें फौरी, लाजमी टाइट करें, क्या मामला है? देखिए कल इसको कोई तंगी थी ना, ये गया था, तंगी नहीं है इसकी, इसको कल तंगी थी, कोई घर से बाहर है, मंजी पे है, ठीक है, ये देखें। और खान साहब ही है, जो नवाज शरीफ कर गया वो आने वाला कोई नस्लें में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो क्या पता, दालचीनी के रेट का नहीं पता, उसको सुबह पता चलता है ये टमाटर इस रेट पे हैं। ये हुकूमत है जिसको पता ही नहीं है। मर तो गरीब आम रही है ना भाई जान। गढ़ी शाहू चौक इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे सामने गवर्नमेंट स्कूल है और बराए ख़वातीन, और इसके साथ ही आप जब 2 कदम चलते हैं तो गढ़ी शाहू चौक के अंदर ये सूरत हाल है। दिन दहाड़े लाहौर की सड़कें जो हैं वो कचरादान बन चुकी हैं। सारे का सारा लाहौर जो है उस पर आपको इसी तरह ही लगेगा, जिस भी चौक में आप जाएंगे यही सूरत हाल नज़र आएगी, और इससे भी वर्स्ट सूरत हाल है। और आप अंदाज़ा करें, यहाँ से चलना शुरू करें, ये चौक के चारों तरफ आप जब विज़िट करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कोई कम से कम 10 दिन हो गए होंगे कि 10 दिन में भी इसको नहीं उठाया गया। वो जो बिन थी उन्हें भरे हुए 10 दिन हो गए। उसके बाद लोग सारे शहरी जो हैं, बिन्स जब इधर नहीं है तो वो कूड़ा करकट जो है वो इधर फेंकते रहे। इस वजह से इधर खड़े होना मुहाल है, तफुन है, बदबू है। और ये मेन चौक है जहाँ से लोग जो हैं लाखों की तादाद में रोज़ाना सफ़र करते हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाते हैं, दीगर एरियाज़ में भी मूव करते हैं। ये गढ़ी शाहू चौक की सूरत हाल है। और इसके साथ साथ ये भी आप देख सकते हैं, जो लोग यहाँ से कूड़ा चुगते हैं, कूड़ा लेने के बाद, इकट्ठा करने के बाद ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे बेचते हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खुश मज़े में। तबीयत कैसा है? वाला कितने दिन से पड़ा है कूड़ा ये? 3-4 दिन हो जाए। मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कूड़ा बहुत ज़्यादा तादाद में, 3-4 से ज़्यादा हो गया। नहीं उठाया, थोड़ा उठाया, ये रोड में था, फिर थोड़ा उठाया, ये रह गया। आप देखें ना है कितना, कैमरामैन साहब ज़रा दिखाएं, बहुत ज़्यादा तादाद है ना। हाँ आप यहाँ से क्या कपड़ा ढूंढ रहे हैं, बोतल ढूंढ रहे हैं, लकड़ी, हाँ। सारी चीज़ें हाँ मिल गई? मिल गया। हाँ, तीनों भाई हैं आप? नहीं ये चाचू का लड़का है। दोनों चाचू के? हाँ अच्छा, तो काम से? हाँ कोयटा संगे? वाला शर्म बेदार है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यार ये बड़ा मुश्किल से आप काम करते हैं सारा, लेकिन ये तो आज के दिन में लाहौर की हर जगह पे इस तरह का कूड़ा है। हर जगह में, हर गली में इतना ही? हाँ इतने। आप तो क्योंकि रोज़ उठाते हैं, आपने खुद बेचना होता है। हाँ बेचता है। ये ज़्यादा है? हाँ ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा है। वो नीचे रोड वाला पीछे देखा है मैंने, हाँ, मेन के ऊपर। हाँ इसी रोड पे जाएं और हाँ क्वींस मैरी रोड जो है ना, हाँ। ये पढ़ते नहीं बच्चे नहीं मुझे पैसा नहीं है, घर चलावे हैं? पैसे नहीं है, घर चलावे रुपये। अच्छा। तो पालना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा। हाँ। फीसें नहीं है। हाँ तो कोयटा कब जाते हैं? 2 महीना इधर ही फिर जाएगा। फिर जाएगा। हाँ, अभी सर्दी लाहौर की इधर ही है आप? हाँ सर्दी इधर ही, कोयटा में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ठंड। यहाँ तो सर्दी आपको लगती नहीं होगी। नहीं इधर सर्दी नहीं। तो ये इस साइकिल पे इकट्ठा करते हैं फिर हाँ फिर ले जाएगा। बेचते कहाँ हैं? ये हाईकोर्ट में, अच्छा, मकांग रोड में। मजांग रोड में। हाँ लोगों का रोज़गार इस कूड़े के साथ वाबस्ता है। माजी के हालात ज़रा देख लें। गढ़ी शाहू चौक की सूरत हाल ये है, मेन चौक है, दूर उफ्तादा इलाके या अंदर किसी गली का हाल नहीं आपको दिखा रहे, मेन चौक का हाल दिखा रहे हैं। और ट्रैफिक देख लें, यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने वालों की तादाद कितनी है और कितने लोग हैं जो नहर के लिए जा रहे हैं, कैनाल रोड के लिए। और हरबंसपुरा अगर आपने जाना है तो इधर से जाएंगे, मेन कैनाल से अगर आपने ठोकर की तरफ जाना है तो इसी रास्ते से आप कैनाल लेंगे तो क्वींस मैरी रोड है इस तरफ। ये मेन गढ़ी शाहू चौक है, ये यहाँ की सूरत हाल है। इस कदर हालात ख़राब है। माजी के हालात ज़रा देख लें,
करते मेरी थे। बात हुई चेयरमैन साहब से LWMC के, वो फरमा रहे थे कि ईद के लिए भी हम तैयार हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। ये ईद के लिए तैयार है, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, ये ईद के लिए तैयार है। जब मुझे बताएं, पहले इसकी सफाई करवाएं। ये देखें, इधर आए, ये ईद के लिए तैयार है। कहाँ तैयार है, कहाँ तैयार है? ये खंडार थे, क्या है ये, कहाँ है ये? बताए चेयरमैन साहब किधर है, MD किधर है? लेकर आओ उसको इस कूड़े के अंदर, लेकर आओ उसको, पता चले एहसास हो। नया पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान के तो पाकिस्तान ने खंडर बना दिया, खंडर, इस जमीन को खंडर बना दिया, इसको कूड़ा बना दिया। क्या किया है तो बताए ना। मट्टी खा रहे हैं, धूल चाट रहे हैं, कूड़ा जो है, ये मेरे छोटे बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं ये लोग। क्या हाल है? अल्लाह का करम। ये तो आप हमसाये में आपके इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है भाई, कोई उठाने वाला नहीं है ये। तो ये बदबू आती है इधर, आप सोच नहीं सकते कितनी बदबू है, लेकिन उठाता कोई भी नहीं है। ये 3-4 दिन हो गए ऐसे ही पड़ा हुआ है, बल्कि पूरे इलाके में पड़ा हुआ है, जिधर भी जाते हैं कूड़ा ही पड़ा हुआ है। सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। चाचा अशरफ, ये बड़े मज़े से आग सेक रहे हैं आप तो आग ही सेकनी हो गया, हम निकलना काम तो करते नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं। घर में स्टे करते हैं फिर ज़्यादा? आप घर किधर है आपका? यहाँ गड़ी शो में, गड़ी शाह में। ये मेन इंतजार। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे। खूब खुदमत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो ये सड़कों पे कूड़ा उसी तरह पड़ा रहता है? कोई उठाने वाले नहीं, कोई उठाएगा तो ऊपर जाएगा कूड़ा। ये हर दौर में इसी तरह रहा है ऐसा ही है या कुछ बेहतरी भी रही? जरा अंदर में जाए, आप देखें कूड़ा अंदर तो ज़्यादा पड़ा है। तो फिर मैं भी दिखाता हूँ जाके, फुहारा चौक भी दिखाता हूँ, उधर तो बुरा हाल है। अंदर जाकर देखें, ये अंदर जाकर देखें गलियों में, उधर तो बुरा ही हाल है। और ये मेन पे इतना ज़्यादा 10 दिन से नहीं उठाया हुआ। फिर उसका हुजम बता रहा है इतना ज़्यादा है कि लगता है जैसे 10 दिन से नहीं उठाया। ये मैं 15 दिन हो गए नहीं उठाया, 10 दिन क्या हो, आता ही कोई नहीं इधर। अच्छा, इधर कोई आएगा उठाएगा, आना किसी ने नहीं, उठाना क्या है। कितने दिन हो गए नहीं उठाया कोई? यार 3-4 दिन तो हो ही गए हैं। चाचा कहते ज़्यादा दिन हो गए। मेरे ख्याल उनका जितना ज़्यादा कूड़ा है ना, 3-4 दिन का नहीं लगता, ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो 3-4 दिन का ही पता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसका देखें वॉल्यूम कितना है, हुजम कितना ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा बदबू भी बहुत आ रही है मेरे भाई, लेकिन ये हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं, ये बड़ों ने ही करना है, जो भी करना है हमें थोड़ा करना है। अंदर के हालात आपको दिखाते हैं जी, गड़ी शाह के अंदर क्या हालात हैं, बाज़ारों के अंदर क्या हालात क्या हैं इस वक्त, आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिए। गड़ी शाह अल्लामा इकबाल रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये आप सूरत हाल देख सकते हैं और ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि मेन सड़कों पे, चौक चौराहों में जब कूड़ा पड़ा होगा तो आप किस कल्चर की, किस तहज़ीब की और किस इल्म व हुनर की गुफ्तगू कर सकेंगे और क्या बात हो सकेगी, आप इमेजिन कीजिए। और यहाँ के बच्चों ने अब साफ़ सुथरा लाहौर नहीं देखा हुआ, उन्हें पता ही नहीं है कि साफ़ सुथरा लाहौर क्या होता है। बच्चे जब विजुलाइज़ करते हैं आंखें बंद करके तो वो इमेजिनेशन में भी साफ़ सुथरा लाहौर नहीं देख पाते, क्योंकि ये अंबार गंद के हर वक्त मुंह चढ़ा रहे होते हैं उन सारे लोगों का जो यहाँ रहते हैं, उस इदारे का जिसकी ज़िम्मेदारी है इसको साफ़ करना, और अरबाब इख्तियार का। ये लाहौर का एक जगह का अलमिया नहीं है, हर बाज़ार, कूचा व बाज़ार जो है वो इसी तरीके के हालात हैं। लोग क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। क्या नाम है हज़रत साहब? मोहम्मद अदीम। अमीन भाई, ये गंद इतना ज़्यादा कितने दिन से नहीं उठाया? ये 3 दिन हो गए। 3 दिन से नहीं आए? नहीं आए। आपकी दुकान के बिल्कुल सामने गंद, और ये सारा दिन आप देखते रहते हैं पान लगाते हुए भी, तो कितना बुरा महसूस होता होगा। क्या करें अब? कितना बुरा लगता है कि आपके सामने गंद पड़ा। लगता है वो आते ही नहीं है, तो फिर क्या करें हम? एप्लीकेशन भेजते हैं कोई उन्हें? वो तो इधर गढ़ से बाजार का सदर है, उसको चाहिए ना। आप नहीं कोई, हम कुछ भी नहीं करते। आप कंप्लेन किया करें आपकी दुकान के सामने बिल्कुल। तो करें कंप्लेन, सुनता तो कोई भी नहीं है। कूड़े वाली कंपनी को किया करें, LWMC को। ये सदर का काम है, वो करवाता है। जब इलेक्शन थे सब कुछ हो रहा था, अब कुछ भी नहीं हो रहा। अब नहीं करवा रहे। शुक्रिया आपको। दिलदार भाई कैसे हैं? सेहत कैसी?
कूड़ा सामने पड़ा रहता है, कोई उठाने नहीं आता? नहीं, कितने पहले आते थे, हुण नहीं आते। पहले आते थे, अब नहीं? कितने देर से ये चल रहा है? 3-4 दिन तो। पहले आते रहे, हाँ जी, 3-4 दिन से नहीं आए? नहीं आए। बड़ा बुरा नहीं है आपको? बहू भी इधर आती होगी, बैठे हैं आप, रोजी कड्डा आपका, सामने गंद पड़ा हो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ हैं? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ नहीं आपने क्यों उठाना है? ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ हाँ, कोई जगह भी नहीं है। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ बेशक महकमे का काम, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको। अहमद भाई कैसे हो? ठीक ठाक। किस क्लास में हो, पढ़ते हो आप? हाँ जी, किस क्लास में? फर्स्ट ईयर। वाह भाई वाह, तो पान पून भी लगा लेते हो? हाँ जी, भाई की दुकान है, बस वो मार्केट गया, मुझे बिठा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या आप साइंस रखी है, आर्ट्स रखी है? मैंने साइंस रखी है। फिर तो कंप्यूटर साइंस, और साथ क्या कॉम्बिनेशन है? क्यों अहमद भाई, साथ क्या कॉम्बिनेशन रखा है? साथ कुछ भी नहीं, कंप्यूटर के साथ कौन से सब्जेक्ट हैं? मेरे साथ फिजिक्स है। लगता है किताबें नहीं कभी हाथ लगाया? नहीं, मैंने बस मैट्रिक करके छोड़ दिया। आगे पढ़े ही नहीं? नहीं, क्यों? वैसे ही कोरोना की वजह से। अच्छा, हाँ जी, कोरोना की वजह से छोड़ दिया। मैट्रिक किस सन में किया है? यही 2020 में। आगे पढ़ा ही नहीं? नहीं, ये गंद पड़ा रहता है अहमद भाई आपके सामने? तो पहले तो रोजाना आते थे, दिन में एक दफ़ा ज़रूर आते थे। अब तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। हाँ जी, अब हम तो नहीं फेंकते। अब तो आपको अच्छा लगता होगा, प्यारा लगता होगा पड़ा हुआ? हमें क्यों प्यारा लगा। जारी बात है, जो मजमूई बिहेवियर है हम सबका, अब तो गंद ना पड़ा हो तो बेहोश हो जाएं सारे, है ना? बड़ा अच्छा लगता होगा, देखो ना गंद पड़ा हुआ है मेन रोड पे गड़ी छाऊ में, अहमद भाई पान वाले के सामने बिल्कुल गंद पड़ा हुआ है। हाँ जी, बड़ा स्वीट सा लगता होगा आपको तो, है ना? मुझे क्यों लगना है। अच्छा, बुरा लगता है? हाँ जी, चलो बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान भाई क्या करते हैं? वो रिक्शा चलाता हूँ मैं। रिक्शा चलाते? हाँ जी, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो आप रोज़ गुजरते हैं? रोज़ गुजरता है, मैं रहता ही यहीं पे हूँ। फिर तो और भी ज़्यादा आपको तकलीफ होती होगी इतना गंद देख के। भाईजान ये कह रहा मैं, अब वो जो जितनी पुरानी मशीनरी थी ना शहबाज शरीफ के दौर की, वो सारी मशीनरी रिजेक्ट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अब वो 200 अरब रुपए की मशीनरी नहीं खरीद रहे हैं। ये उस्मान बज़दार साहब का उस दिन कहना, मैं टीवी पे आया था कि मशीनरी 200 अरब रुपए की नहीं खरीद रहे हैं। अब वो मशीनरी आएगी तो कचरा उठाएगी। अब तक क्या करेंगे? जो मुलाजमीन कहना मैं हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, और 3-3 महीने से कहना मैं वो रो रहे हैं बेचारे, कहना मैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। वो कौन कचरा उठाएगा? या वो कौन आके कचरा उठाएं? वो तो नहीं उठाएंगे। उन्होंने तो अपने घर पे कहना मैं जो कुत्ते पाल रखे हुए हैं, उन कुत्तों के लिए कहना मैं उन्होंने 20-20 मुलाजमीन रखे हुए हैं उनका कचरा उठाने के लिए। तो ये आवाम का कचरा कौन उठाएगा? यहाँ पे गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं है। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? परेशान क्या, हर चीज आपके सामने ही है सारा कुछ, आपको नहीं नजर आ रहा कि हर चीज पे महंगाई कितनी हो चुकी हुई है, कि गरीब आदमी की पहुंच से कहना मैं दूर हो चुकी है। इंसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा? आपका कैसा चल रहा है रिक्शा वगैरह मामला, ठीक है? कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती। जिस दिन लग जाए तो उस दिन रोजी, जिस दिन ना लगे उस दिन रोजा। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। बड़ा टफ है बच्चों को पालना, बड़ा मुश्किल है। आप भी बाल बच्चेदार ही हैं, आपके भी बच्चे होंगे, आपको भी पता ही होगा कैसे आप बाजार से चीज़ लाते हैं, कैसे कि आपको घर में पहुंच जाती घर। सही बात है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों का बड़ा टफ है, बड़ी मुश्किल से। हो गया। अब मुर्गी देख लें आप, मुर्गी का 350 रुपये रेट हो चुका हुआ है। अब 450 भी है कुछ जगहों पे। 450 भी हो चुका हुआ है। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। वो कहते हैं जनाब क्या नाम है, जिस चीज़ पे एक्शन लेते हैं खान साहब, वही चीज़ महंगी हो जाती है। वो क्यों होती है? कि माफिया को कंट्रोल करने का इनका कोई नहीं है, इनके पास पावर नहीं है। पिछले भी थे ना, वुज़रा थे, वो कंट्रोल करते थे। नहीं, अगर ये महंगाई कंट्रोल ना हुई तो बात किस तरफ जाएगी? फिर तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा काम। बात किस तरफ जाएगी? क्या मैं फिर एक दूसरे और क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, एक दूसरे की जेबें कटेंगी,
होंगे होंगी और क्या होगा, यही कुछ होगा। देखिए बात कूड़े से शुरू हुई और कहाँ तक गई है? कहाँ तक चली गई है? अब ये कचरा ही है, कचरा ही देख लें। कचरा उठाने वाले नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि जनाब 3-3 महीने से 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। उनके भी तो बच्चे हैं, क्या उन्होंने बच्चे नहीं पालने? उन्होंने घर पे खाना नहीं है, कुछ नहीं करना कि वो सिर्फ ये कचरा ही उठाएं, जिसके लिए क्या नाम है तमाम मशीनरी पुरानी। अब ये रोड के ऊपर बस आती है, वो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, और उस गाड़ी को देख लें कि वो गाड़ी का क्या हाल है कि उनके ऊपर क्या नाम है मेंटेनेंस करने के लिए नहीं है। बाकी दूसरी साइड पे क्या नाम है बहुत पैसा है। वो कहते हैं जी अवाम के पास बहुत पैसा है, अवाम बहुत अमीर है, अवाम अपना मैनेज कर लेगी, हमें हुकूमत का मैनेज करने दो। सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ क्या नाम है पिछले हुक्मरानों को पकड़ सकड़ कर रहे हैं। नहीं तो इतनी महंगाई में, इतनी महंगाई में आप देखिए एक मिनट, अगर यही हुकूमत क्या नाम है जो लोग महंगाई की तरफ ध्यान दें, महंगाई की तरफ ध्यान दें, दूसरे हुक्मरानों की तरफ ध्यान ना दें, उनके पीछे ना भागें, उनके पीछे ना भागें, तो आज ये सारा कुछ मैनेज होगा, सब कुछ होगा। अच्छा सब कुछ होगा अगर ये क्या नाम है इस तरफ ध्यान दें, अवाम की तरफ ध्यान दें। उनका सिर्फ क्या नाम है एक ही मिशन है कि पुराने हुक्मरानों को पकड़ो और अंदर दो, फिर 2 महीने के बाद उनको छोड़ दो, तीसरे महीने फिर पकड़ लो, फिर छोड़ दो, फिर पकड़ लो। यही कुछ हो रहा है कि हर बंदा अपनी जान बचाता है। कि खुदारा इनको कहो कि क्या नाम है अवाम पे ध्यान दें, मुल्क पे ध्यान दें, उन हुक्मरानों को क्या नाम है ना छेड़ें। नहीं, अब तो हुकूमती तर्जमान भी जो है वो ट्वीट्स करते हैं कि भाई चीनी तो सस्ती हुई है 20 रुपए। अब चीनी बाजार में जो इन्होंने बाहर से मंगवा के दी है, पितमार पाउडर है, बारीक चीनी पितमार पाउडर है। उस पाउडर को आप क्या नाम है किसी चीज में हल करें, वो नहीं हल होगी। मिठाई नहीं निकलता। 4 चम्मच डालें तो 1 चम्मच के बराबर है। 1 चम्मच के बराबर है। जो अपने मुल्क की चीनी है क्या नाम है वो उसको क्यों नहीं क्या नाम है सस्ता कर रहे? क्यों? वो सब अपने हैं, वो सब अपने हैं, उनकी सबकी अपनों की शुगर मिले हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। बाजार से क्या नाम है सस्ती चीनी बाहर बेच के महंगी लेके और हमको दे रहे हैं। यार इतना जुल्म। हल क्या है इनका? हल क्या समझ आता है? हल क्या समझ आता है? पहले भी माफिया थी, अब भी माफिया है, इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह चलता रहेगा। इनको समझाने वाला कोई नहीं है। कौन समझाएगा? आप समझाएंगे? इतनी महंगाई में मैं समझाऊंगा, ये समझाएंगे, ये समझाएंगे या ये समझाएंगे? कोई नहीं समझाएगा। उनको सिर्फ अपनी है कि भाई अब हमारी जो सी है ना वो हमारी सुनी जाए। हर बंदा तो कुर्सी के पीछे भाग रहा है कि कुर्सी हासिल कर ले, अवाम भाड़ में जाए, अवाम जिए या मरे। आपके सामने ही है कि पहले के दौर में कितना यानी कि कंट्रोल किया। कराची में क्या हालात थे, कराची कंट्रोल किया। पंजाब में क्या हालात है, पंजाब कंट्रोल किया। और अब दोबारा से उसी तरह के नाम है वो निज़ाम फिर चल रहा है। कराची में वही क्या नाम है मिल रही हैं, कराची के हालात फिर बिगड़ गए हैं। आपका अपना कचरा तो उठाया नहीं जा रहा लाहौर का, देख लें। लाहौर का कचरा कैसे उठाएं वो कि वो इस तरफ ध्यान नहीं देंगे। जब आपको तनख्वाह मिलेगी आपका भी दिल करेगा काम करने को। जब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी आप यह भाड़ में जाए, मैं कोई और काम करता हूँ, ये काम लाजमी मैंने करना है। ठीक बात। मैं कहने लाइयो दमोरिया पुल लाइयो उन्होंने, वो भाओ 2 साल हो गए दमोरिया पुल नहीं बना सके। दमोरिया पुल के पैसे LDA में हम लोगों ने जमा करवाए। अली इमरान ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜਿਆ, ਦੁਬਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੁਬਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ। तो फिर पैसे कितों लाए जे? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ पाकिस्तान और सर ਉਹਨੂੰ ਨੈਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ। जगह के कूड़े में ढेर है जगह जगह पे, और 2 साल
सुने, कभी किसी ने काम शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट का सारा रुपया कभी किसी ठेकेदार को दिया, कभी किसी ने, शहबाज शरीफ ने दिया है इसका 70 करोड़ रुपया, उसको अदायगी वक्त से पहले कर दी। वो अली इमरान की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, नैब ने उसको भी पकड़ा, वो दोनों रात की फ्लाइट में भाग गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हल्के में हम खड़े हैं जहाँ से वो इंतखाब जीते। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है ये, और इसके साथ साथ आप देखें फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर आप चौकिंग सारी यहाँ देखते जाएंगे स्कूल के साथ साथ कि ईद के बाद से ये कूड़ा उठाया ही नहीं गया। अगर उठाया भी गया है तो ये इस कदर यहाँ इसका हजम ज़्यादा है और इस कदर वॉल्यूम इसका ज़्यादा है कि ये आपको तो हद नज़र आएगा। और ये तकरीबन आपको 15 फीट चौड़ा और 80 मीटर तक लंबा ये सारा जो ट्रैक है, ये बिल्कुल मेरे सामने ये देखें, बिल्कुल मेरे सामने दीवार पे क्या लिखा हुआ है। स्कूल की जो दीवार है ये देखें, स्कूल की दीवार पे ये देखें क्या लिखा, ये मेरे कैमरामैन दिखा सकें। गवर्नमेंट ने इन्ना पैसा ला के इलाका डेवलप किया, जदों की हुकूमत आई है इलाके का हो गया। गवर्नमेंट ने इन्ना पैसा ला के ग्रीन बेल्ट बनाई, पार्क बनाया, स्कूल बनाया, बच्चियां दी तलीम आते, बच्चियां तलीम लैन आने इत्थे बीमारी लैन आन, महल्ले वाले जेह्ड़े ने इत्थे साह नहीं लै सकते। सर जी जिंदगी औखी हो गई इत्थे, सारा इलाका सी इत्थों दे मकामी आ, सानू किसी पार्टियां कोई गर्र नहीं गया। इस तो पहले भी जेह्ड़ा सी ना और कोई काम का ये मुल्क है, मुल्क किस तरह चलाते हैं किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। ये बच्चे भरदा सी एक हफ्ते दे विच, हुण रोजाना कित्थों तो कित्थों कूड़ा आ रहा है। बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादती, हर हाल से ज्यादती हो रही है। शमाली लाहौर का डिपो बन गया पूरे शोबे किहदे वास्ते बिठांदे ने, महकमा भर्ती किहदे वास्ते कीती है दुर्गयान, ये बदला ले रहा है। ये आवाम ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਭਰ ਦਿੰਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਬ ਦੌਰ ਭਜੇ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲਾ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। महकमा कंट्रोल करे, अवाम ने तो नहीं कंट्रोल करना। ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਏ। आज भाईजान ये पिछली बातों को लेकर रोते रहेंगे और खुद 70 करोड़ आउट ऑफ टर्न आउट ऑफ ला ਉਹਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ ਫੜਾਇਆ। आटा चीनी किधर गया ये भी देखे ना। आ रहे ने किन्ने जितने किन्ने जितने आवाम जितन देगी तुहानू, किन्ने जितने सामने ते आए कोई इलेक्शन। कल गए फिर पीडीएम जलसे पे? नहीं सर, पीटीएम के जलसे पे क्या करने जाना था सर? क्यों? पहले बच्चों की रोटी कमाएंगे, पीटीएम के जलसे पे जाएं, हमें किसने क्या देना था? कहाँ क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही चल जाता काम? बस अल्लाह का शुक्र है, पहले बस अल्लाह का शुक्र है सर, रोटी मिल जाती है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। तो कैसे गुजारा फिर करते हैं? बस कर लेते हैं सर, कभी आधी, कभी एक टाइम 2 टाइम खा लेते हैं, एक टाइम भूखे रह जाते हैं, ऐसे ही है। बच्चों को तो दूध चाहिए होता है, अच्छी ग़िज़ा चाहिए इस मौसम में, सर्दी है बड़ी। मौसम में हमारे बच्चे ना ड्राई फ्रूट खाते हैं, हमारे बच्चे ना दूध सही पीते हैं। हम चाय के लिए सिर्फ 1 किलो 1.5 किलो हमारी हिम्मत पड़ती है दूध लेने की, हम तो कोई 3-4 किलो दूध भी नहीं खरीद सकते। ना बच्चों को शहद देते हैं आप? कुछ भी नहीं हम ना ड्राई फ्रूट देते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं सर, हमने कभी चेक ही नहीं किया, हमें ड्राई फ्रूट की दुकान का ही नहीं पता कहाँ पे है, क्योंकि हमारा कभी इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि हम जाकर ड्राई फ्रूट बच्चों को लेके जाएं। कभी बच्चों को हाँ ये है कि कभी कभार कोई मूंगफली है वो थोड़ी सी 40-50 रुपए की घर ले गए हैं, बस। वो भी अब कम आती 40-50 की? हाँ जी, वो महंगी हो गई। वो भी मेरी बेटियाँ फ़ोन कर देती हैं कि पापा चले मूंगफली ले आए कोई 40-50 की, बस वो भी हिम्मत पड़ती है ले आते हैं बकाया। तो ऐसे ही निज़ाम है, आपके सामने ही है जो निज़ाम। पिस्ता काजू के पास से आप नहीं गुजरते होंगे जो हालात चल रहे हैं? नहीं सर, हमने तो कभी खाया, हमने कभी देखा भी नहीं है। कभी आपको बता रहा हूँ, कभी ड्राई फ्रूट की दुकान को सिर्फ दूर से ही देखते हैं कि ये ड्राई फ्रूट है। बादाम और कागजी अखरोट का तो नाम ही पैदा नहीं होता कभी सर, आप हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। हम बकाया आटा चीनी दाल पूड़ी कर लेंगे, ये करें, ये तो इतने पैसे हमने बड़ी मुश्किल से 700-800 रुपये कमाना होता है। अब 700-800 रुपये में आप लगा लें कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी है, घर का आटा चीनी। अब मेरी पिछले दिनों
बेगम बीमार थी, उसके ऊपर इतने पैसे किसी से आप जैसे भाई ने इमदाद की है, 4-5 हज़ार रुपये उसने दिया तो हमने लगा दिया। तो बकाया हम क्या करें बताएं, हम कोई हाल नहीं है आवाम का। चिकन भी बच्चों को खिलाना था, वो 450 रुपये 350 से ऊपर है। सर ऐसे ही चिकन तो हमारे पास 15 दिन बाद पकता है। 15 दिन बाद कहीं हम सोच लेते हैं कि चलो आज थोड़ा सा चिकन ही पका। क्या पकाते हैं फिर यही दिन रात? सारे दिन रात दाल पक गई। अब आपको क्या बताएं, सब्जी भी अब आप मटर का रेट देखें, आलू का रेट देखें, मटर भी 100 रुपये किलो है। हम तो सब्जी पका लें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो। ये मटर आपको याद है 20-25 रुपये होते थे? जी जी सर, ऐसे है। आलू का रेट देख लें, प्याज का रेट देख लें, आपके सामने है सर। हमने आपको क्या बताना, आप ज़्यादा हमारे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं तो फिर बच्चे क्या खाते हैं बेचारे इस मौसम में? यही सर, ये सूखी रोटी। हम बस ये हमारे लिए कोई ऐसी नहीं तो मक्खन देसी घी के पराठे नहीं देते? हो कभी भी नहीं सर, कभी। आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो हमारा दिल दुखा रहे हैं कि मक्खन पराठे तो हमारे घर आते ही नहीं है। हमारे घर आटा चीनी आम चीज़ें आ जाएँ वो बड़ी बात है। हम मक्खन ये चीज़ें जो सर्दी को सेव करने के लिए चीज़ें होती हैं, ये तो मैं आपका दिलाजारी नहीं कर रहा, मैं अरबाब इख्तियार को बता रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान, असल पाकिस्तान है, उसके हालात ये हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ड्राई फ्रूट तो दरकिनार, रोटी उनकी पूरी नहीं होती। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। रोटी ड्राई फ्रूट, आप ड्राई फ्रूट की तो बात करके आपने हमारा बिल्कुल दिल ही दुखा दिया है कि ड्राई फ्रूट तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। पाकिस्तानी जो गरीब आवाम है ना, मेरा ख्याल है मछली तो आप खाते होंगे रेगुलर? मछली जब से सर्दी आई है कभी मछली खरीद, आपको क्या बताएं, मछली का तो अभी तक मछली भी नहीं चेक की। अभी तक इतनी सर्दी गुजर गई है, लोग जिनके पास पैसे हैं वो खाते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। हम रिक्शा चलाते हैं, रिक्शे में 700-800 रुपये में आप खुद ना लगाएं, उसमें क्या करें? उसमें शाम को जाएं, कोई बच्चे को बुखार, मेरा ख्याल है 700-800 आप कमाते हैं। देसी मुर्गे के पैसे तो निकल आते होंगे? सर देसी मुर्गे के पैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बीफ गोश्त नहीं खरीद 15 दिन बाद पकाते हैं, देसी मुर्गा कहाँ पकाएंगे सर? यखनी नहीं चलती घर में? कभी भी नहीं सर। बटेरे बुटेरे भी नहीं खाते? कभी भी नहीं सर, ये हमारे शौक ही नहीं है। हमें ऐसे मामला हमारे घरों के है ही नहीं कि दाल पकती है, दाल पका लें, सब्जी पका लें, और कभी 15 दिन बाद कोई थोड़ा सा गोश्त पाइया, आधा किलो गोश्त लेके पका लें, बस इतना कुछ ही है बस सर। घर अपना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना सर। खुशकिस्मत आदमी आप भाई। ये है, वो भी मेरे वालिद साहब की मेहरबानी है। और हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, जिस घर में हम रह रहे हैं वो भुट्टो साहब ने दिए थे। अच्छा? हाँ जी, ये आपको हम बता दें, जो हक की बात है। जाले हैं? हाँ जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी के पक्के जाले हैं, वोटर भी हैं पीपल पार्टी के। तो बिलावल साहब लाहौर में हैं, कल भी पीटीएम किया उन्होंने जलसा, आप गए नहीं फिर? वो इसलिए नहीं गए सर, वो जो ये जमाते हैं ना, जो आप जब पीटीएम का जो ग्रुप बना है, आप कल भी देख लें, उन्होंने सिर्फ अपनी बात की है, उन्होंने अवाम की बात कहाँ की है? वो अपनी चोरियाँ छुपा रहे हैं। वो अपने बड़ों की जो किए हुए, उनके बड़ों ने जो पुठे सीधे किए हैं उनको ही छुपा रहे हैं। उन्होंने कल भी किसी बंदे ने बता दें, वहाँ पे हम सुनते रहे हैं, हमने ये नहीं कि टीवी नहीं देखा, हम वहाँ नहीं गए, हम बकाया अवाम देख रही है सब कुछ। उन्होंने कोई ऐसी बात अवाम की नहीं की, ना नून लीग ने कोई ऐसी बात की है, ना कोई पीपल पार्टी ने। उन्होंने अपनी बात की है कि हम पाक हैं, हम सेफ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ जी, बस हमें दोबारा ले आओ। मुझे आपकी बातें सुन के अब फिक्र ये होना शुरू हो गई है कि बच्चे आप जितनी मुश्किल से पाल रहे हैं, उनको प्रॉपर डाइट चाहिए, उनकी जहनी नशोनुमा के लिए अच्छा माहौल चाहिए ताकि वो बड़े बन सकें, तालीम हासिल कर सकें। प्रॉपर माहौल चाहिए ना। एक तो वो बच्चा होता है कि जिसको माहौल जो मर्जी दें, उसने आफ्ताब बनना ही बनना होता है, ऐसे ही है, उसने चमकना होता है। कुछ लोग माहौल से बनते हैं ना, अच्छे माहौल में वो परवरिश पाते हैं, नमू पाते हैं, बड़े हो जाते हैं। सर तो कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, कोई प्लान आपका किस तरीके से चलेगा? सर हमारा प्लान तो यही है कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे मैंने मैट्रिक किया है, मेरे ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे मैट्रिक से ऊपर जाएं। तो लेकिन जब बच्चों की डाइट ही अच्छी नहीं होगी, जब बच्चों को खुराक अच्छी मिलेगी, मेरी बेटी है वो सबक याद करती है, भूल जाती है। अब मुझे काफ़ी लोग कहते हैं इसके लिए बादाम लेके आएँ, इसको बादाम खिलाया करें। अब मैं उसे कहता हूँ भाई मैं बादाम कहाँ से? किस क्लास में है बेटी? मेरी बेटी सर जो है ना वो 3 क्लास में है। अच्छा, नहीं वो उसे इस तरीके से सिखाएं कि उसे इंटरेस्टिंग लगे। बादाम तो अच्छी बात है, वो तो होने चाहिए, खाने भी चाहिए, लेकिन बच्चे को इस माहौल में पढ़ाएं कि उसे याद रह जाए। पढ़ाने का तरीका बड़ा काउंट करता है। सर अल्हम्दुलिल्लाह सैयद फैमिली से हमारा तल्लक है,
हमारे घर का माहौल तो पर्दे वाला माहौल है। हम बकाया तो अपनी तरफ से जो तरबियत है वो हमारे घर की, वो तो हमने अपनी देनी है। बेशक हम उन्हें कम खिलाएं ज़्यादा खिलाएं, लेकिन हमने उनको तरबियत तो कोशिश करनी है अच्छी देनी है, लेकिन माहौल अच्छा दे देना। लेकिन क्या है कि बकाया उनकी सेहत की नौशमा के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। नहीं। हाँ जी। शाह जी, ये कूड़ा कब से पड़ा है? सर ये कूड़ा की जो बात करते हैं ना, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, ये बात हकीकत है कि पीटीआई के आने के बाद कोई अदारा कोई काम नहीं कर रहा। गलियों में दोबारा पानी खड़ा होना शुरू हो गया है, गटरों के होल दोबारा भरने शुरू हो गए हैं, गटरों के होल दोबारा भरे हुए हैं। आप मैं ग्रीन टाउन का रैशी हूँ, ग्रीन टाउन का रैशी हूँ, और ग्रीन टाउन में आपने एक दफ़ा आगे भी जाके प्रोग्राम किया था। ग्रीन टाउन में सबसे बड़ी बात है सर, डॉक्टर ही नहीं है, सब होम्योपैथिक के डॉक्टर एलोपैथिक की दवाइयाँ दिए जा रहे हैं, जाली डॉक्टर बैठे हैं सब टोटल। आपने उधर हमने की है काम? हाँ जी किया है टोटल। आप पूरे ग्रीन टाउन में बढ़ गए, आपने देखा था वो सिर्फ एक आबद मेडिकल था, आबद डॉक्टर आबद साहब थे, वो आप उनके पास सिर्फ सनद थी, एक बंदे के पास सनद थी सिर्फ ग्रीन होटल के साथ, जिनका वो ग्रीन होटल के साथ शीशा सा लगा हुआ है। हाँ जी, छोटा सा काउंटर लगा है। उनके पास आपने देखा होगा उनके पास कस्टमर ही नहीं है। बाकी जाली डॉक्टरों के पास भरे पड़े। जाली डॉक्टरों के पास इसलिए कस्टमर है कि वो उनके पास 50 रुपए की, 70 रुपए की, 80 रुपए की दवाई मिल जाती है। गरीब बंदा का 40 यार, ओ जी हाथ में शफा है जी, ये जी इनके हाथ में शफा है। अब हमें तो ये समझ नहीं आती कि जब दवाई असर नहीं करेगी, हाथों में शफा। जानवरों को लगाने वाले टीके लगाएंगे तो आप तो उठ के बैठ ही जाएंगे ना जी। मैं जी आपको LWMC के दफ्तर चलते हैं, वहाँ उनके तर्जमान साहब से बात करते हैं, उन्हें पूछते हैं कि ये आखिर कब तक ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। लाहौर के दरो दीवार, कूचा बाज़ार जो हैं वो कब तक गंद से, कचरे से भरे रहेंगे? उनके पास चलते हैं, हमारे साथ रहिए। जमील खावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जमान LWMC। जमील खावर साहब, पूरा लाहौर कचरादान बना हुआ है, वो कुछ लोग कह रहे हैं 4 दिन से कूड़ा नहीं उठाया। कूड़े का हुजम आप देखें तो लगता है 10 दिन से नहीं उठाया। तो हर जगह सूरत हाल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। किधर जा रही बात दोबारा से? जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा बैकलॉग क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह ये थी कि जो हमारे दोनों इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने जा रहा है 31 दिसंबर को, और उन्होंने अपने वर्कर्स को, स्पेशली ड्राइवर्स को सैलरी नहीं दी थी, जिस वजह से हमारा वर्कर वेस्ट कलेक्ट करके कंटेनर्स तक ला रहा था, और आपका चैनल भी दिखा रहा था कि वेस्ट जो है वो कंटेनर तक वर्कर ला रहे हैं, लेकिन आगे मशीनरी ना होने के बायस वो लिफ्ट नहीं हो रहा था। और कंट्रैक्टर्स ने अपने जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज मेरा ख्याल आज अदा कर देगा, और इंशाल्लाह अगले 48 घंटे में जो बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। ये हर दूसरे दिन इसी तरह की कोई ना कोई आप बात बताते हैं, और आप खुद कंपनी को भी मसाइल का सामना, गवर्नमेंट को भी मसाइल का सामना, और इससे सबसे बढ़कर गवर्नमेंट की साख अपनी मुतासिर होती है कि आप गड़ी शाह चौक मेन पे खड़े हों, जहाँ से लाखों लोग गुजर रहे हैं, अंपार लगे हुए हैं, रूढ़ी बना हुआ है, कचरादान बना हुआ है पूरा लाहौर। तो इसका कोई मुस्तकिल सद्देबाब क्या करने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मौजूदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, खुसूसी तौर पे चेयरमैन और CEO साहब ने ये फैसला किया है कि 31 दिसंबर के बाद LWMC जो इंटरम पीरियड है, जो अबूरी मुद्दत है 2 से 4 माह की होगी, जिसमें कि दोबारा से हम आउटसोर्सिंग की तरफ जाएंगे, और इस दफ़ा ज़्यादा कंट्रैक्टर्स 9 टाउन्स में डिवाइड करके 9 कंट्रैक्टर्स को मौका दिया जाएगा ताकि कंपटीशन भी हो। और ये असूली फैसला किया गया कि अब तोसी नहीं देनी। पिछले बोर्ड ने और पिछली इंतज़ामिया ने तो मार्च 2020 में ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था, लेकिन तोसी दी थी, जिसके बायस ये इश्यूज़ ये अब भी आप सोचते हैं, और अंदरूने खाना जो बात होती है वो यही होती है कि पिछली तोसी भी नहीं देनी चाहिए थी, जिस तरह के हालात ख़राब थे, क्योंकि जितनी मशीनरी ख़राब है और वो मशीनरी इस काबिल नहीं रही। और LWMC की वो कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियाँ हैं दोनों कंपनियों की, वो बाहर जब निकलें तो पूरे लाहौर की आलूदगी एक तरफ है, उन गाड़ियों की एक तरफ जितनी ख़राब हो चुकी हैं वो। जी बिल्कुल, इसीलिए बोर्ड ने यह फैसला किया है कि मशीनरी दोनों कंट्रैक्टर्स की ऑब्सलीट हो चुकी है। यानी 7 साल का मुआहदा था और 8 साल मुकम्मल हो गए ऑलमोस्ट, और वो खुद भी रेंटल मशीनरी से काम करा रहे हैं। और मौजूदा बोर्ड ने यह फैसला किया है कि इनको जो हम डॉलरों में अदायगियाँ कर रहे हैं, वो क्यों ना हम जो इन्होंने वेंडर्स हायर किए हैं उन्हीं को हम जो है पाकिस्तानी रुपयों में कम लागत से सफाई ऑपरेशन करवाएं। आउटसोर्स करेंगे इसे? जी बिल्कुल, आउटसोर्स ही हमारे पास मशीनरी, हमें आउटसोर्स, अभी रेंटल मशीनरी पे जाएंगे, और उसके बाद जो अगला 7 साल मुआहदा होगा वो आउटसोर्स ही होगा। बिड में कौन कौन आएगा? अभी कितना प्रोसीजर बाकी है, कब तक ये हो जाएगा? जी इंशाल्लाह ताला 2 से 4 माह जो इंटरम पीरियड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें तो हम खुद करेंगे, और उसी पीरियड के दौरान एडवर्टाइज करेंगे, और पेपरा कवानीन के मुताबिक हम जो है वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। और अगर वो इंटरम जो पीरियड है उसमें
आप लोगों की अपनी परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह का भी कोई है बीच में प्रपोजल? नहीं, ऐसा तो नहीं। मुस्तकबिल में जो है ये इसको आउटसोर्स ही करना पड़ेगा, और अगर वो मॉडल कामयाब होता है तो उस पर भी कोई मुज़ायका नहीं उसको जारी रखने में। इस पे बात तो हुई है भाई, उसको अगर आपके कुछ उहदेदारान जो हैं उन्होंने बताया कि भाई अगर वो इंटरम वाला पीरियड जो है वो बड़ा कामयाब होता है तो उसको भी बीच में कंसिडर किया जाएगा। जो उस वक्त फिर ये बोर्ड के सामने रखेंगे और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इस बारे में फैसला करेंगी। कितना आप पे प्रेशर आता है जब इस तरह की स्ट्राइक हो जाती है और पूरा लाहौर अंबार बन जाता है, और आप अभी सड़क से आ रहे हैं तो सड़क पे आपको भी कूड़े के अंबार तो नज़र आए होंगे रास्ते में? जी बिल्कुल, आपको मैं तो बताया ना, बैकलॉग आया है जो अगले 48 घंटों में क्लियर हो जाएगा। पूरी टीम जो हमारी ऑपरेशंस की पूरी टीम है वो इस वक्त फील्ड में है, बशमूल CEO सब फील्ड में है, और सब जो है वो उन्हें ये कहा गया है कि आपने इस बैकलॉग को क्लियर करके ही घर जाना है। बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट जो है जी सबसे ज़्यादा प्रेशर उस पर आ जाता है। एक आम बंदे को ये नहीं मालूम कि मुआहदा ठीक था गलत था, उसका ये भी कंसर्न नहीं है कि गाड़ियाँ हैं नहीं है, उसका एक ही कंसर्न है कि उसके डोर स्टेप पे उसे कूड़ा ना मिले। और जो शहरी हैं वो भी बिन्स को, जो डस्टबिन्स हैं और कचरेदान जितने भी हैं उनमें कूड़ा फेंकने की बजाय जहाँ मर्ज़ी फेंक जाते हैं। यहाँ ये हालात हैं कि नहर की भल सफाई जब होती है तो उसमें से टूटी हुई कुर्सियाँ मिलती हैं, मलबा मिलता है, और चारपाइयाँ लोग फेंक जाते हैं, और कबाड़, कूड़ा कबाड़ सारा कुछ नहर में फेंकना पसंद करते हैं बहुत बड़े लेवल पर। बल्कि आपने देखा होगा कि 35 लाख की गाड़ी में से लोग बाहर फेंक देते हैं। बर्गर खाया तो सारा कुछ बाहर फेंक दिया चलती हुई गाड़ी में से। इस तरह की मिसालें बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी। शहरियों के एंड पर भी बहुत काम है जो करने वाला है, और सबसे बढ़कर ये भी मसला है कि एक जोन में बेशुमार जगहों से कूड़ा रेडियो पर लोग रातों रात फेंक जाते हैं। इसका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फातिया अब्बास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।